डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड जिसमें के 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट होता है, जिसको हम MS लिखे हैं। सोल्यूबल इन वाटर, स्वीट, क्रिस्टलाइन। मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूलर वेट ओलिगोसैकेराइड का पॉलीसैकेराइड से कम, मोनोसैकेराइड से ज़्यादा होता है। ओलिगोसैकेराइड 2 तरह का होता है, स्मॉलर जो कि अनब्रांच्ड होता है, लार्जर जो कि ब्रांच्ड होता है। अब नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट के हिसाब से ओलिगोसैकेराइड को अगर 2 मोनोसैकेराइड है तो डाइसैकेराइड, 3 है तो ट्राइसैकेराइड, 4 है तो टेट्रासैकेराइड, उसी तरह से 5, 6, 7, 8 पेंटाटेट्रा। लिंक थ्रू ऑक्साइड लिंकेज, जिसको कि हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं, बाय लूजिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी जब 2 यूनिट डाइसैकेराइड में जो जुड़ता है वो COC के बॉन्ड के जरिए जुड़ता है, जिसको कि हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं, जिसमें कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लॉस होता है। चूंकि मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लॉस होता है, इसलिए इसको हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है ये 2 तरीके का होता है, जैसे एक COC बॉन्ड, एक CNC बॉन्ड, जो आगे हम स्ट्रक्चर में दिखाएंगे। अब ये जो लिंकेज होता है, जैसे ये एक मोनोमर हुआ मोनोसैकेराइड, ये दूसरा मोनोसैकेराइड हुआ, तो इसका फर्स्ट कार्बन, इसका 4th कार्बन, ये नॉर्मल है। या ब्रांचिंग में फर्स्ट कार्बन, इसका 6 कार्बन, इसका 6 कार्बन और इसका फर्स्ट कार्बन 1, 6 ब्रांचिंग में। और कुछ केसेस में जैसे सक्रोज में 1 और यहाँ पर 2nd कार्बन, और जैसे सेल्यूलोज में यहाँ पे 1, यहाँ पर 3rd कार्बन। तो इस तरह से होता है, जो एक मैंने चार्ट यहाँ पर दे दिया है, C1, C4, ये इस सब माल्टोज, लैक्टोज, सेल्यूलोज में होता है। C1 to C2, यानी एक मोनोसैकेराइड का कार्बन 1, दूसरो मोनोसैकेराइड का कार्बन 2 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। 3 कॉमन डाइसैकेराइड्स जो है, जैसे सक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सैक्रोज में 2 मोनोसैकेराइड यूनिट होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, जिसको शॉर्ट में हम SGF लिखे हैं। माल्टोज जिसमें दोनों ग्लूकोज यूनिट होता है, Mg²। लैक्टोज जिसमें एक ग्लूकोज प्लस दूसरा गैलेक्टोज होता है, जिसको हम लग्गा लिखे हैं, यानी लैक्टोज। लैक्टोज में क्या होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। अब सक्रोज की बात हम करेंगे। इसको हम कॉमर्शियल टेबल और केन शुगर कहते हैं। क्यों कहते हैं केन शुगर? क्योंकि ये शुगर केन से ऑब्टेन्ड होता है, या शुगर बीट से, शुगर बीट से, और ये शुगर केन से ऑब्टेन्ड होता है। तो शुगर केन का साइंटिफिक नेम है सेकेरम ऑफिसिनेरम, जिसके स्टेम से हम लोग गन्ना खाते हैं। बीटा वुल्गैरिस, शुगर बीट जिसके रूट से निकलता है, जिसको कहीं कहीं पर महा आलू कहते हैं। यूनियन बिटवीन अल्डिहाइड ग्रुप ऑफ कार्बन 1 एंड कीटोन ग्रुप ऑफ फ्रक्टोज कार्बन 2, इन दोनों के बीच में लिंकेज होता है, जैसा कि स्ट्रक्चर में मैंने दिखाया है। ये जो बॉन्ड है ये COC लिंकेज है, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। COC, C यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 2 है। ये कार्बन 1 और 2 के बीच में जो लिंकेज हुआ है, ये बीटा डी फ्रक्टोज है, ये अल्फा डी ग्लूकोज है। तो ये लिंकेज बनता है। ये नॉन रिड्यूसिंग है। क्यों नॉन रिड्यूसिंग है? इसलिए कि इसमें कोई भी कार्बोनिल ग्रुप यानी एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री नहीं है। मोर स्टेबल, ये सक्रोज जो है मोर स्टेबल है। क्यों है? क्योंकि सभी एनोमेरिक कार्बन जो है ऑक्सीडेटिव अटैक से, यानी ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्टेड है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, बिकॉज एनोमेरिक कार्बन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑक्सीडेटिव अटैक, सो सक्रोज इज यूज्ड एज ट्रांसपोर्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है इन प्लांट्स। इसका स्वीटनेस, मिठास का इंडेक्स जो है 100 है। कॉल्ड इनवर्ट शुगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये है,
ये है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें डेक्स्ट्रो से लेवो में इन्वर्ट होता है, म्यूटा रोटेट होता है, इसीलिए हम इसको इन्वर्ट शुगर कहते हैं। माल्टोज अल्फा 1,4 लिंकेज, इसको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है सॉल्यूशन में, और जो कि कार्बन 1 ऑफ सेकेंड ग्लूकोज, यानी जो 2 ग्लूकोज मोल यूनिट इसमें जुड़ा रहता है यहाँ पर, ये तो यहाँ पर एक एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री रहता है, इसीलिए ये रिड्यूसिंग शुगर है। जर्मिनेटिंग सीड्स में ये पाया जाता है। माल्ट शुगर भी इसको कहते हैं, और स्वीटनेस इंडेक्स इसका 30 है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है, माल्टोज दोनों ग्लूकोज है। और अब अगला है लैक्टोज। लैक्टोज ये मिल्क शुगर कहलाता है, और इसमें 5% अप टू 5% मिल्क में लैक्टोज होता है। इसका स्वीटनेस इंडेक्स 16 है, और इसमें बीटा 1,4 लिंकेज होता है। ये डिपेंड करता है, अगर अल्फा 1,4 लिंकेज हुआ तब उसको अल्फा लैक्टोज कहेंगे, अगर बीटा 1,4 लिंकेज हुआ तो बीटा लैक्टोज कहेंगे। ये रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि इसमें फ्री कार्बोनिल ग्रुप होता है। लैक्टेज एक एंजाइम होता है जो इन्फेंट में ज़्यादा एक्टिव होता है। लैक्टेज एक एंजाइम होता है जो इन्फेंट में सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, लेकिन विद द एडवांसिंग एज, यानी बड़ा होते होते लैक्टेज की तादाद घट जाती है, क्वांटिटी, या ख़त्म हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को दूध जो है डाइजेस्ट नहीं होता है, इसी को हम लैक्टेज इंटॉलरेंस कहते हैं। लैक्टोज को बैक्टीरिया जो है लैक्टिक एसिड में बदल देता है, जिसकी वजह से मिल्क खट्टा हो जाता है, जिसको दही कहते हैं। और ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है लैक्टोज का, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है लैक्टोज का। जल्दी से, रिड्यूसिंग शुगर उसे कहते हैं जो क्यूप्रिक आयन यानी कॉपर सेकंड आयन को कॉपर 1 आयन में कन्वर्ट कर देता है। तो जितने भी मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड है, डाइसेक्राइड में सक्रोज को छोड़कर, ये सब रिड्यूसिंग शुगर है। फैलिंग सॉल्यूशन और बेलेडिक सॉल्यूशन, ये दोनों सॉल्यूशन है। ये कुछ नहीं है, ये अल्कलाइन कॉपर सल्फेट है, ये ब्लू कलर का होता है। इसको जब शुगर के साथ मिलाते हैं तो शुगर और थोड़ा हीट करते हैं तो ये ऑरेंज टू ब्रिक रेड कलर का हो जाता है, क्योंकि कॉपर सेकंड जो है कॉपर फर्स्ट में रिड्यूस हो जाता है और क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है। वही क्यूप्रस ऑक्साइड ऑरेंज टू ब्रिक रेड कलर के पीपीटी में पाया जाता है, और इसी के वजह से इसको हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आप इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जब कार्बोहाइड्रेट का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तब हम इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देंगे जिसको आपको सॉल्यूशन करना है। थैंक यू।